प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनोंदिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखों मरना गवारा था पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां है और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत में घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलिहानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो चौथे महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे तुरंत पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली भांति समझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार चौथे महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे सभी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। सेठ ने पूछा, बोलो, तुम्हारी शर्त क्या है? मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहां पहुंच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें। आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें। उसके बाद मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताए। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा कि सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करते हैं, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपनाकर देखूं। यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया।
ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहां से कहीं दूर भाग गया।